प्रिय बंधुओं नमस्कार। आपको आज मैं उस दुर्लभ ज्ञान को बताने जा रहा हूं जिसे आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे। यदि आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। चेतन योग क्या है? चेतन योग वह योग है जो आपकी चेतना का विकास करते करते परम चेतन से जोड़ देता है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है उस समय जड़ का पूर्णतया अभाव हो जाता है, यानी माया का पूर्णतया अभाव हो जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में बतला रहे हैं, योग योग सब ही कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उरध चले, योग कहा वै सोई। आपकी चेतना जो अर्धधार में है यानी संसार में फैली हुई है, उस चेतना को समेट करके उसकी धार को ऊर्ध्व करता है और यानी प्रकृति मंडल से आपको ऊपर उठाता है। जब हम योग करते करते अपने जड़ तत्व का नाश कर लेते हैं तब यही हमारी चेतन तत्व जो आत्मा की है वो परम चेतन की तरफ बढ़ने लगती है। योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग की पराकाष्ठा क्या है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कबहु न होए वियोग। आत्मा का जब परमात्मा के साथ योग हो जाता है, जड़ माया उस जीव को छू तक नहीं सकती है। यही जीवन मुक्ति प्राप्त योगियों का पद है। आत्मा के बाद दूसरा सूक्ष्म तत्व मन है। मन के आधार पर जो साधना की जाती है उससे आत्मा एवं परमात्मा का योग नहीं हो पाता है। मन के द्वारा जो कुछ आप साधना कर रहे हैं वह जड़ योग है, क्योंकि मन अक्षर से उत्पन्न है। मन की दौड़ प्रकृति मंडल के बाहर नहीं जाती है और परमात्मा प्रकृति पार है। मन की दौड़ प्रकृति मंडल के बाहर नहीं जा सकती है, परमात्मा प्रकृति पार है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, प्रकृति पार आत्म चढ़े, चेतन दिव्य आकाश, सार शब्द प्रतिभा बरे, मरियु विमल प्रकाश। प्रकृति पार सो वस्तु है, प्रकृति में किमियाए, इंद्रिय अंतःकरण जो, प्राण वहां नहीं जाए। इंद्रियां वहां नहीं जा सकती हैं। मन इंद्रियों को संचालित करता है, मन अंतःकरण को प्रकाशित करता है और यह प्राण भी वहां नहीं जा सकते। जो परम मंडल है
इसीलिए सद्गुरु क्या कह रहे हैं, प्रकृति पार सो वास्तु है, प्रकृति में किमियाय, इंद्रिय अंतःकरण जो प्राण वहां नहीं जाए। यानी आप जड़ योग करके, जड़ योग का तात्पर्य क्या है, मन के आधार पर जो कुछ साधना की जा रही है वह सब जड़ योग है। अनंत श्री सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रकृति योग ज्ञान जो सो जाना हुआ ज्ञान, प्रकृति योग में ज्ञान जो सो जाना हुआ ज्ञान, जड़ संयुत दुख सुख रहे चेतन धर्म है यान। प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति योग में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह सब जड़ ज्ञान है, और उस जड़ ज्ञान से सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन चेतन धर्म कुछ और है। चेतन योग करने से आपको चेतन ज्ञान मिलेगा, और वह चेतन ज्ञान आपके आत्मा में उतरता है, और यही आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है। भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है, जब आत्मा से जड़त्व का अभाव हो जाता है तभी आत्मा परमात्मा की तरफ आप ही आप बढ़ती है। यही विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, यह मन बहुत चंचल है, यह मन आपको जो धारणा करते हैं वह सब प्रत्यक्ष कर देता है और आपको भटका देता है। इसीलिए तो संसार में मन के आधार पर बहुत से लोग योग कर रहे हैं, परंतु उनसे परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं। जिसके आधार पर आप योग कर रहे हैं उसकी दौड़ प्रकृति मंडल तक ही है, और परमात्मा प्रकृति पार है। तो कैसे होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मन में समाधि है, धोखा कर में ये जान। मन ही मन में धारणा कर रहे हैं और मन ही मन में ध्यान भी आपको आ जा रहा है, और मन के अंदर समाधि में भी चले गए। अनंत श्री सद्गुरुदेव कहते हैं, यह धोखा है, आप परमात्मा को नहीं पा पाएंगे। और विहंगम योग यानी चेतन योग क्या कहता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या उपाय बता रहा है? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, मन बांधे सो धारणा, शब्दकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। विहंगम योग में सर्वप्रथम क्या होता है, मन को बांध लिया जाता है, और मन को बांधने की जो प्रक्रिया है वही तो धारणा है। और जब ध्यान में जाता है योगी, शब्दाकार सुध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा का कोई आधार नहीं है। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान परमात्मा का स्वरूप का भी
वर्णन किए हैं। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपर छिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा प्रकृति पार है और प्रकृति पार मन की दौड़ नहीं है। इसीलिए मन के द्वारा जो कुछ योग किया जाता है वह जड़ योग है। उस जड़ योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस जड़ योग से जो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रकृति का ज्ञान है और वह अज्ञान है, वह विशुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है। विशुद्ध ज्ञान चेतन में होता है, विशुद्ध ज्ञान चेतन में होता है और जड़ योग के द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह जड़ ज्ञान है। उस जड़ ज्ञान के द्वारा आप इस संसार में सुख दुख का तो अनुभव कर सकते हैं, परंतु परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्भ्रांत सत्य है। परमानंद को प्राप्त करने के लिए आपको चेतन योग करना पड़ेगा। वह चेतन योग की कला कौन सिखलाएगा? सदगुरु सिखलाएगा। बिना सदगुरु के आप चेतन योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेतन योग की कला सदगुरु सिखलाएगा और दया भी करेगा। परमात्मा के मंडल तक मन की पहुंच नहीं होती है। वहां पर बुद्धि के ऊपर जो प्रज्ञा है वह भी नहीं जा सकती है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, मन बाणी पहुंचे नहीं प्रज्ञा गम नहीं पाए, मन मंडल के भीतर सकल पंथ चल आए। मन बाणी वहां नहीं पहुंच सकती है, न तो प्रज्ञा वहां तक जा सकती है। अर्थात मन के आधार पर जो कुछ साधना किया जा रहा है, जो कुछ योग किया जा रहा है, वह जड़ योग है, जड़ साधना है। इसके द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह जड़ ज्ञान है और उस जड़ ज्ञान के द्वारा आपको प्रकृति में सुख दुख की प्राप्ति होगी, परंतु परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमानंद की प्राप्ति चेतन योग के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को प्राप्त कौन करता है? आत्मा। क्योंकि आपका जो स्वरूप है वह चेतन है, वह जड़ हो ही नहीं सकता है। चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा को चेतन सदगुरु के द्वारा चेतन विहंगम पथ पर चल करके प्राप्त करती है, क्योंकि यहां पर चेतन चेतन का योग होता है। अनंत श्री सदगुरु भगवान कहते हैं, चेतन गुण चेतन क्रिया चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है चेतन शब्द आधार। विहंगम योग एक चेतन साधन पद्धति है जिसमें आत्मा की चेतना का विकास होता है। आत्मा की चेतना जब विकसित होते होते परम चेतन यानी परमात्मा में मिलने लगती है, यानी जुड़ जाती है, वही योग की अंतिम पराकाष्ठा है। उसी अवस्था को जब कोई जीव प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। विहंगम योग कहता है, डूबो प्रकृति समुद्र में अंतर पहुंच पताल,
फिर गम निकल आकाश को, चेतन सुरति समार। महर्षि पतंजलि ने जिस योग की व्याख्या किया है वह प्रकृति योग है। उस योग से आप मन को काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। आप दीर्घायु हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन उस योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, योग पतंजल प्रकृति का चार पाद निर्माण, संयम साधन प्रकृति में ध्यान समाधि समान। आश्रय प्रकृति स्वरूप है, साधत हो तुम योग, भूल भटक जग में पड़ो, बिन गुरु भेद न योग। बिना गुरु के भेद से आप चेतन योग नहीं कर सकते हैं। भूल भटक करके इस संसार में ही रहना होगा, क्योंकि आजकल प्रायः योग जो चल रहे हैं वो जड़ योग हैं, प्राकृतिक योग हैं, मन के आधार पर चल रहे हैं। इस योग के द्वारा आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। आप मन को नियंत्रित कर लेंगे, आप सुख को प्राप्त कर लेंगे। जो कुछ प्रकृति में है काफी हद तक आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, किंतु परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः हम सभी को सद्गुरु के शरणागत होकर के चेतन योग को सीखना चाहिए। उसी चेतन योग से चेतन ज्ञान प्राप्त होगा। वही चेतन ज्ञान जड़ ज्ञान का नाश करता है। जैसे ही जड़ ज्ञान का नाश हो जाता है, उसी चेतन ज्ञान से चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए विहंगम योग की विज्ञानमय साधना प्रणाली को अपनाकर सद्गुरु के प्रकाश में साधन करना चाहिए। तभी चेतन ज्ञान प्राप्त होगा। वही सद्गुरु चेतन योग बतलाता है। उसी चेतन योग को करते करते आत्मा का विकास होता है और आत्मा के अंदर चेतन ज्ञान उतरता है। अतः आइए सभी लोग विहंगम योग से जुड़े, चेतन योग करें और जीवन के अनिवार्य लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है उसे प्राप्त करें। जय सद्गुरुदेव।